नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 89वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे बलराम और श्री कृष्ण आदि यादवों की जल क्रीड़ा एवं गान आदि का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बलराम जी अपने अंगों में चंदन से चर्चित थे। मधु पीकर वे बड़े मनोहर लग रहे थे। उनकी शोभा बहुत बढ़ी हुई थी। नेत्र कुछ कुछ लाल थे तथा भुजाएं बहुत बड़ी थी। वे रेवती देवी का सहारा लेकर सुललित गति से चल रहे थे। उन्होंने श्याम मेघ के समान कांति वाले 2 नील वस्त्र धारण कर रखे थे। उनकी अंग कांति चंद्रमा की किरणों के समान गौर थी और मधुमाती आंखें अलसाई सी जान पड़ती थी। समुद्र के बीच में आकर भगवान बलराम जी संपूर्ण बिंब वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। उनके एकमात्र बाएं कान में निर्मल कुंडल की शोभा फैल रही थी। उन्होंने दूसरे कान में मनोहर कमल को ही कर्णभूषण के रूप में धारण कर रखा था। उनकी प्रिया रेवती मंद मुस्कान और बांकी चितवन के साथ उनकी ओर सुखपूर्वक निहार रही थी तथा बलराम जी उनके साथ आनंद मग्न हो रहे थे। तदंतर कंस और निकुंभ के शत्रु श्री कृष्ण की आज्ञा से अप्सराओं का उदार एवं सुंदर रूप वाला समुदाय स्वर्ग के समान समृद्धिशाली समुद्र में रेवती का दर्शन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास आया। उन सब के अंग छड़ी के समान पतले और मनोहर थे। उन समस्त सुंदरियों ने उन रेवती देवी और बलराम जी को नमस्कार करके बाजे के लय पर नाचना आरंभ किया। दूसरी अप्सराएं उन्हें सब ओर से घेर कर उत्तम रीति से गीत गाने लगी। वे अप्सराएं बलराम और रेवत राजकुमारी रेवती की आज्ञा से अभिनय पूर्वक ऐसा खेल खेलने लगी जो इन यादवों को प्रिय, सार्थक, मनोरम और अनुकूल प्रतीत हो। अपने अंगों में मंगल सूचक श्रृंगार धारण करने वाली वे सुंदरी अप्सराएं उस देश की भाषा, आकृति और वेश से युक्त हो हंसती और हाथों पर ताल देती हुई लीलापूर्वक ललित रास करने लगी। वीर उस रास में वे श्री कृष्ण और बलराम को आनंद देने वाली उनकी मंगलमयी लीलाओं का संकीर्तन करती थी। कंस और प्रलंब आदि के वध का रमणीय प्रसंग, रंगशाला में चाणूर आदि का घात, जिसके कारण यशोदा ने जनार्दन का दामोदर नाम और यश फैलाया, वह उलूखल बंधन की लीला, अरिष्टासुर और धेनुकासुर का वध, व्रज में निवास, पूतना का वध, यमलार्जुन भंग, भेड़िए की सृष्टि, वत्सासुर का वध, यमुना के हृदय में श्री कृष्ण द्वारा दुरात्मा नागराज कालिया का दमन, शंख निधि से युक्त उस यमुना हृदय से मधुसूदन श्री कृष्ण द्वारा कमलों और उत्पलों का उखाड़ा जाना, गौओं की रक्षा के लिए जनार्दन श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण, सुगंध युक्त अनुलेपन पीसने वाली कुब्जा के कुब्ज तव का उनके द्वारा निवारण आदि लीला प्रसंग जैसे जैसे हुए थे उन सब का वे अप्सराएं गान करती थी। राजन, अन्नवद्य और अजन्मा श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को भी जिस प्रकार वामन बना लिया, जिस प्रकार शोभ विमान को मथ डाला तथा बलराम ने जिस तरह हल रूप आयुध ग्रहण किया, श्री कृष्ण द्वारा जिस प्रकार देवशत्रु मुर का वध किया गया, गांधार राजकन्या शैव्या के विवाह में जिस प्रकार बलशाली राजाओं को रथ में जोता या बांधा गया, सुभद्रा हरण के समय जिस प्रकार अर्जुन की विजय हुई, बालाहक और जम्बूमाली के साथ होने वाले युद्ध में
जिस प्रकार श्री कृष्ण आदि को विजय प्राप्त हुई। युद्ध में जीते गए राक्षसों द्वारा इंद्र के सामने ही जो रतन राशि द्वारका पहुंचाई गई, इनको तथा अन्य चरित्रों को जो यादवों को प्रसन्न करने वाले थे, उन मनोहर रूप वाली अप्सराओं ने गाया। श्री कृष्ण और बलराम को हर्ष प्रदान करने वाले जो उनकी अनेक लीला कथाओं से संबंध रखने वाले विचित्र गीत थे, उन सब का उन्होंने गान किया। तदंतर मधुपान से मत हुए परम शोभायमान बलराम अपनी पत्नी रेवत राजकुमारी रेवती के साथ हाथ पर ताल देते हुए मधुर स्वर में सम स्थान के प्रदर्शन पूर्वक गीत गाने लगे। उन्हें गाते देख महात्मा मधुसूदन को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो उन बुद्धिमान महात्मा श्री कृष्ण ने भी बलराम जी का हर्ष बढ़ाने के लिए सत्यभामा के साथ गान आरंभ कर दिया। नरलोक के प्रमुख वीर कुंती नंदन अर्जुन भी समुद्र यात्रा के लिए वहां आए थे। वे भी आनंद में मग्न होकर श्री कृष्ण और सुंदरांगी सुभद्रा के साथ गीत आलापने लगे। नरेश्वर फिर तो बुद्धिमान गद, सारण, प्रद्युमन, सांब, सात्यकी, उदार पराक्रमी सत्यभामा कुमार भानु और अत्यंत मनोहर रूप वाले सुचारु देशण बलराम जी के पुत्र दोनों वीर कुमार निषट और उल्मुख जो अत्यंत वीर थे गाने लगे। अक्रूर यादव सेनापति अनादृष्टि, शंकु तथा भीमकुल के अन्य प्रधान पुरुष भी वहां गान करने लगे। उदार कीर्ति वाले नरेंद्र कुमार उस समय वह यान पात्र अर्थात जहाज गाते हुए प्रमुख यादव वीरों से ज्यों ज्यों भरता गया, त्यों ही त्यों श्री कृष्ण के प्रभाव से बढ़ता चला गया। वीर राजकुमार रास में संलग्न हो अत्यंत गीत गाने वाले उन देवोपम यादव वीरों के साथ सारा जगत हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो गया। सबके पाप ताप शांत हो गए। तदंतर मुर और केशी के शत्रु श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए देवताओं के अतिथि विप्रवर नारद जी उन यादव शिरोमणियों के बीच में आकर गान करने लगे। उनके शरीर का एक देश उनके जटा कलाप से आच्छादित था। राजपुत्र वे अप्रमेय स्वरूप नारद मुनि ही वहाँ रास नृत्य के प्रणेता हो गए थे। वे अपने अनुकरणशील अंगों द्वारा लीला का अनुकरण करते हुए यादव मंडली के मध्य में पहुंचकर गीत गाने लगे। वे बुद्धिमान मुनि सत्यभामा, श्री कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा, बलदेव तथा रेवत राजकुमारी रेवती देवी की ओर देख देख कर हंस रहे थे। परिहासशील बुद्धिमान नारद जी किसी की चेष्टाओं का, किसी की हंसी का और किसी की लीलाओं का अनुकरण करके तथा अन्य प्रकार के दूसरे दूसरे उपायों द्वारा उन अत्यंत धैर्यशालिनी देवियों को भी हंसा देते थे। जब कोई कुछ मंद स्वर में बहुत थोड़ा और धीरे धीरे बोलता तो ऐश्वर्यशाली नारद जी उसके उत्तर में बहुत ही ऊंचे स्वर में सिंहनाद सा करते हुए जोर जोर से बोलने लगते थे और हास्य के अवसर पर हंसते हंसते हर्षातिरेक से अट्टहास करने लगते थे। यह सब कुछ वे श्री कृष्ण के मनोरंजन के लिए करते थे। नरदेव कुमार श्री कृष्ण की आज्ञा से वहाँ बैठी हुई युवतियों ने जगत के प्रधान प्रधान रतन, सुंदर वस्त्र जो मुनि के अनुरूप थे, उन्हें अधिक मात्रा में दिए। श्री कृष्ण के संकेत तथा समय की आवश्यकता को समझने वाली उन रानियों ने उस समय स्वर्गीय पुष्पहार, संतान, पारिजात पुष्पों की लड़ियाँ, अतिमुक्तक तथा सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूल उन्हें अर्पित किए। रास के अंत में अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि का हाथ पकड़कर तथा
सत्यभामा और अर्जुन को भी साथ में लेकर समुद्र के जल में कूद पड़े। तदंतर अप्रमेय पराक्रमी तथा प्रचुर शोभा से संपन्न श्री कृष्ण ने किंचित मुस्कुराकर सात्यकी से कहा, तुम सब लोग 2 भागों में बंटकर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ ही इस क्रीड़ा जल में कूद पड़ो। मेरे सारे पुत्र और आधे यदुवंशी, इन सब को मिलाकर जो आधे द्वारका वासियों का दल होगा, उसके नेता रेवती सहित बलभद्र जी हों और आधे भीमवंशियों के साथ बलराम जी के सभी पुत्र ये मेरे पक्ष में रहें। इस प्रकार समुद्र के जल में 2 दलों में बंटकर हम लोग क्रीड़ा करें। तदंतर श्री कृष्ण ने पूर्ण विश्वस्त होकर वहाँ हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए समुद्र को आज्ञा दी, तुम अपने जल को सुगंधित और शुद्ध एवं स्वादिष्ट बना लो तथा ग्राहों से रहित हो जाओ। तुम्हारी तटभूमि रत्नों से विभूषित दिखाई दे, पैरों के लिए सुखदायिनी हो तथा लोगों के लिए जो मनो अनुकूल वस्तुएं हों, वे सब उन्हें अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तुम्हें सबकी अभिष्ट वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। यद्यपि तुम्हारा जल अपेय है, तो भी वह प्रिय एवं पीने योग्य हो जाएगा। तुम सब लोगों के मनो अनुकूल हो जाओगे। तुम्हारे भीतर जो मत्स्य हैं, वे वैदुर्य, मोती, मणि और सुवर्ण से चित्रित तथा सौम्य रूप वाले हो जाएंगे। तुम लाल रंग के कमल और उत्पल धारण करो, जो उत्तम गंध, सुखद स्पर्श तथा रुधिर रस को प्रकट करने में समर्थ हों। वे भ्रमरों से सेवित तथा देखने में मनोहर हों। तुम अपने जल के ऊपर मैरेय, माधविक, सुरा और आसव नामक मधु से भरे हुए कलश स्थापित करो। साथ ही इनके पीने के लिए सोने के पान पात्र दो, जिनमें ये यादव मधुपान कर सकें। जलनिधे, तुम निश्चय ही ऐसे बन जाओ जिससे तुम्हारा शीतल जल फूलों की राशि से वासित हो जाए। इसके लिए सतत सावधान रहो और ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री पुरुषों सहित यादवों के प्रति कोई विपरीत बर्ताव न हो जाए। समुद्र से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ क्रीड़ा करने लगे। नरेश्वर, श्री कृष्ण के मुख के संकेतों को समझने वाली सत्यभामा ने पहले देवर्षि नारद पर जल उछालकर उन्हें भिगो दिया। तदंतर मद के आवेश से रहित मनोहर शरीर वाले बलराम जी अपने हाथ से मनोहारिणी रेवत राजकुमारी रेवती का हाथ पकड़कर इच्छा अनुसार गीत गाते हुए लीलापूर्वक जल में कूद पड़े। बलराम जी के कूदने के पश्चात श्री कृष्ण के पुत्र तथा भीमवंशियों के प्रधान व्यक्ति नाना प्रकार के रंग वाले वस्त्र और आभूषण धारण किए हर्ष में भरकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय वे जल क्रीड़ा में अभिरत थे और उनकी आंखें मधु से मतवाली हो रही थी। शेष यादव तथा निषट और उल्मुख आदि बलराम पुत्र क्रीड़ा में अभिरत होकर श्री कृष्ण के निकट गए। वे विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित और मदमत थे तथा उनके कंठदेश संतान पुष्पों की मालाओं से अलंकृत थे। वे सब के सब बल पराक्रम से संपन्न तथा मनोहर वेशभूषा से युक्त थे। उनके अंगों में चंदन का लेप लगा था। वे हाथों में जलपात्र लिए हुए थे और उस वेश के अनुरूप स्वर संपन्न मनोहर गीत गा रहे थे। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा से स्वर्गवासिनी अप्सराओं के साथ सैकड़ों वेशवधुओं ने, जिन्हें वाद्य घोष बहुत प्रिय था, नाना स्वरों में जलतरंग आदि बाजे बजाने आरंभ किए। अप्सराएं
नित्य युवती एकमात्र काम में ही मन को लगाने वाली तथा आकाश गंगा के जल से बाजा बजाने की कला का ज्ञान रखने वाली थी। उन्होंने जल दर दूर बजाए और हर्ष में भरकर उस वाद्य के अनुरूप गीत भी गाए। स्वर्गीय अप्सराओं के नेत्र कमल कलिकाओं के समान विशाल थे। वे कमलों के ही मुकुटों से विभूषित थी तथा सूर्य की किरणों द्वारा खिले हुए कमलों की शोभा को चुराए लेती थी। उन सब के मुख देवताओं के समान मनोहर थे। राजन, संपूर्ण चंद्रमंडल के समान मनोहर नारियों की सैकड़ों मुखचंद्रों से अलंकृत हुआ समुद्र उस आकाश के समान शोभा पा रहा था जो अकस्मात या दैव के विधान के अनुसार सहस्त्रों चंद्रमाओं से व्याप्त हो गया हो। नरेश्वर विद्युत के समान कांतिमती स्त्रियों की प्रभा से अत्यंत मनोहर दिखाई देने वाला वह समुद्र रूपी मेघ उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे जल का स्वामी मेघ आकाश में बिजलियों से संयुक्त होकर अत्यंत उद्भासित हो उठता है। सुंदर एवं मनोहर वेशभूषा धारण किए भगवान श्री कृष्ण और नारद अपने दल के लोगों के साथ स्थित हो सुंदर वेशभूषा वाले बलराम तथा उनके पक्ष के लोगों पर पानी उछालने लगे और बलराम पक्ष के लोग भी श्री कृष्ण के पक्ष वालों को जल से भिगोने लगे। उस समय जिनका सारा शरीर हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो रहा था वे मधुपान से मत और राग से उद्यत हुई बलराम और श्री कृष्ण की पत्नियां अपने हाथों तथा जल यंत्रों अर्थात पिचकारियों से दूसरों को भिगोने लगी। वे भीमवंशी यादव अपने हृदय में मान, मदन और मद को धारण किए कुछ कुछ लाल नेत्रों से युक्त हो पानी उछालने में लगे थे और स्त्रियों के समक्ष पुरुषार्थ दिखा रहे थे। वे बहुत देर तक उस जल क्रीड़ा से विरत नहीं हुए। उनकी अत्यंत बढ़ती हुई आसक्ति का विचार करके चक्रपाणि भगवान विष्णु ने उन सबको रोक दिया और जलवाद्य के मधुर शब्दों को सुनते हुए वे देवर्षि नारद और अर्जुन के साथ स्वयं भी जल विहार से निवृत्त हो गए। श्री कृष्ण के संकेतों को समझने वाले भीमवंशी यादव सुदृढ़ अभिमान से युक्त होने पर भी उस जल युद्ध के प्रसंग से निवृत्त हो गए। तदंतर उन प्रिय पुरुषों को नित्य आनंद देने वाली उनकी प्यारी वार वनिताएं विश्वस्त होकर नृत्य करने लगी। नृत्य के अंत में बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने जल क्रीड़ा के प्रसंग त्याग दिए। उन्होंने जल से ऊपर आकर मुनिवर नारद जी को अनुकूल चंदन का लेप देकर फिर स्वयं भी उसे ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण को जल से बाहर निकला देख अन्य यादवों ने भी जल क्रीड़ा त्याग दी। फिर वे अप्रमेय शक्तिशाली यादव शुद्ध शरीर हो श्री कृष्ण की आज्ञा से पान भूमि में गए। वहाँ वे कर्मशः अवस्था और संबंध के अनुसार उस समय भोजन के लिए बैठे। तदंतर उन प्रख्यात वीरों ने अपनी रुचि के अनुकूल अन्न खाए और पेय रसों का पान किया। पके फलों के गूदे, खट्टे फल, अधिक खट्टे अनार के साथ शूल में गूंथकर सेके गए कंद या फलों के टुकड़े, पोषक तत्व, ये सब पदार्थ पवित्र रसोइयों ने उनके लिए परोसे। शूल में गूंथकर पकाए गए भैंसा कंद तथा अन्यान्य कंद या मूल फल, नारियल, तपे हुए घी में तले गए अन्यान्य खाद्य पदार्थ, अमलवैंत, काला नमक और चूक के मेल से बने हुए लेह्य पदार्थ अर्थात चटनी, ये सब वस्तुएं पाकशाला अध्यक्ष के कहने से रसोइयों ने इन यादवों के लिए प्रस्तुत की। पाकशाला अध्यक्ष के बताए अनुसार विधिवत तैयार किए गए मृग नामक कंद विशेष के मोटे मोटे गूदे
आम की खटाई डालकर बनाए गए नाना प्रकार के विशुद्ध व्यंजन भी इनके लिए परोसे गए। दूसरे रसोइयों ने पास रखे हुए पोषक शाकों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें घी में तल दिए और उनमें नमक तथा मिर्च के चूर्ण मिलाकर खाने वालों को परोस दिए। मूली, अनार, बिजौरा, नींबू, तुलसी, हींग और भूतृण नामक शाक विशेष के साथ सुंदर मुख वाले पान पात्र लेकर उन अप्रमेय शक्तिशाली यादवों ने बड़े हर्ष के साथ पेय रस का पान किया। कटवांक अर्थात कटुक परवल, शूलहर अर्थात हींग तथा नमक खटाई मिलाकर घी और तेल में सेके गए लकुच या बड़हर के साथ मैरेय, माधविक, सुरासव नामक मधु का उन यादवों ने अपनी प्रियतमाओं से घिरे रहकर पान किया। नरेश्वर श्वेत रंग के खाद्य पदार्थ, मिश्री आदि तथा लाल रंग के फल के साथ नाना प्रकार के सुगंधित एवं नमकीन भोजन एवं आर्द्र अर्थात रसदार साग, किलाद अर्थात भैंस के दूध में पकाए गए खीर आदि, घी से भरे हुए पदार्थ अर्थात पुआ, हलवा आदि तथा भांति भांति के खंड खाद्य उन्होंने खाए। राजन, उद्धव, भोज आदि श्रेष्ठ यादव वीरों ने जो मादक रसों का पान नहीं करते थे, बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के साग, दाल, पेय पदार्थ तथा दही दूध आदि के साथ उत्तम अन्न का भोजन किया। उन्होंने प्यालों में अनेक प्रकार के सुगंधित आरनाल अर्थात कांजी रस का पान किया, चीनी मिलाए हुए गरम गरम दूध पिया और भांति भांति के फल भी खाए। खा पीकर तृप्त होने के पश्चात वे मुख्य मुख्य यदुवंशी वीर पुनः स्त्रियों को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ रमणीय एवं मनोहर गीत गाने लगे। उनकी प्रेयसी कामिनियाँ अपने हाव भाव द्वारा उन गीतों के अर्थ का अभिनय करती जाती हैं। तदंतर हर्ष में भरे हुए भगवान उपेंद्र ने उस रात में बहुसंख्यक मनुष्यों द्वारा संपन्न होने वाले उस छालिक्य गान के लिए आज्ञा दी, जिसे गांधर्व कहते हैं। उस समय नारद जी ने अपनी वीणा संभाली, जो 6 ग्रामों पर आधारित राग आदि के द्वारा चित्त को एकाग्र कर देने वाली थी। नरदेव साक्षात श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर रास नामक नृत्य का आयोजन किया। कुंती पुत्र अर्जुन ने मृदंग वाद्य ग्रहण किया। अन्य वाद्यों को श्रेष्ठ अप्सराओं ने ग्रहण किया, जो उनके वादन कला में प्रख्यात थी। आसारित अर्थात प्रथम आसार नृत्य की प्रवेश के बाद अभिनय के अर्थ तत्व का ज्ञान रखने वाली रंभा नामक अप्सरा उठी, जो अपनी अभिनय कला के लिए विख्यात थी। उसकी अंगयष्टि बड़ी सुंदर थी। उसके द्वारा अभिनय किए जाने पर बलराम और श्री कृष्ण को बड़ा संतोष हुआ। राजन, तदंतर मनोहर एवं विशाल नेत्रों वाली उर्वशी, हेमा, मिश्रकेशी, तिलोत्तमा और मेनका, ये तथा और भी बहुत सी अप्सराएं श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए मन के अनुकूल प्रिय कामनाओं को प्रस्तुत करती हुई गाने और अभिनय करने लगी। नरेंद्र कुमार, वे रंभा आदि अप्सराएं मन ही मन वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण में अनुरक्त थी। उन्होंने अपने गीत, नृत्य एवं उदार अभिनयों द्वारा सबको संतोष प्रदान करके प्रसन्न कर लिया। नरेश्वर उस समय श्री कृष्ण की इच्छा से जल क्रीड़ा में आई हुई उन श्रेष्ठ अप्सराओं ने उनकी ओर से पान के बीड़े प्राप्त किए, जो उनके लिए सम्मान स्वरूप थे। नरदेव श्री कृष्ण की इच्छा से मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिए स्वर्ग से
वह चालुक्य गांधर्व अर्थात दिव्य संगीत एवं नृत्य विशेष भूतल पर लाया गया था। साथ ही उत्तम गंधों से युक्त देव योग्य फल भी यहाँ लाए गए थे। वीर यादवों ने इन सब का रसास्वादन किया। वह रमणीय चालुक्य गांधर्व भगवान श्री कृष्ण के ही प्रभाव से इस पृथ्वी पर प्रद्युमन आदि में प्रतिष्ठित हुआ। उदार बुद्धि रुक्मिणी कुमार प्रद्युमन ने उक्त गांधर्व कला को प्रयोग में लाकर दिखाया भी था। उन्होंने ही तांबूल का प्रयोग किया। इंद्रतुल्य पराक्रमी 5 वीरों श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और सांब ने यहाँ चालुक्य गांधर्व का आयोजन किया था, जो मनुष्यों को सदा ही अभीष्ट है। वह शुभकारक, वृद्धि करने वाला, प्रशस्त, मंगलकारी, यशोवर्धक, पुण्यदायक, पुष्टि और अभ्युदय को देने वाला है। उदार कीर्ति वाले भगवान नारायण को वह परम प्रिय है। उसकी चर्चा करने मात्र से वह विजय की प्राप्ति और धर्म का लाभ कराता है, दुःस्वप्न का नाश और पाप का निवारण कर देता है। किसी समय देवलोक में गए हुए उदार कीर्ति राजा रेवत ने चालुक्य गांधर्व को इतनी तन्मयता के साथ सुना था कि उन्हें 4000 युगों का समय भी एक दिन के समान ही प्रतीत हुआ। राजन, उसी चालुक्य गांधर्व से कुमार जाति तथा अन्य गांधर्व जाति की प्रवृत्ति हुई है। ठीक उसी तरह जैसे एक दीपक से सैकड़ों दीपक जल जाते हैं। नरेश्वर, प्रद्युमन आदि मुख्य यादवों के साथ भगवान श्री कृष्ण और नारद जी ही चालुक्य गुणोदय के इस विज्ञान को यथावत रूप से जानते हैं। संसार के दूसरे मनुष्यों को तो इसकी नाम मात्र की ही जानकारी है। जैसे नदियों के जल को समुद्र अथवा कोई विशाल पर्वत ही यथार्थ रूप से जान सकता है, उसी प्रकार भगवान ही चालुक्य के श्रेष्ठ फल अथवा गुणों को ठीक ठीक जानते हैं। तपस्या किए बिना चालुक्य गांधर्व को तथा उसके मूर्छनाविष्यक विधान को नहीं जाना जा सकता। यह कथन सर्वथा उचित ही है। राजन, 6 ग्रामों वाले जो राग हैं, उनमें भी चालुक्य का उसके एक देशीय अवयव के द्वारा गान करना चाहिए। लेश नामक जो चालुक्य की सुकुमार जाति है, उसका गान करने वाले मनुष्य भी बड़े दुख से उसकी समाप्ति कर पाते हैं। फिर संपूर्ण चालुक्य के गान की तो बात ही क्या है। नरदेव, जो देवता, गंधर्व और महर्षियों के समुदाय हैं, वे ही चालुक्य गांधर्व के गुणों के प्रकट करने की कला में पारंगत होते हैं। इस बात को तुम अपनी बुद्धि द्वारा अच्छी तरह जान लो। ऐसा समझकर ही भगवान मधुसूदन ने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा से मुख्य यादवों को चालुक्य गांधर्व का ज्ञान प्रदान किया था। वह देवताओं द्वारा गाए जाने योग्य चालुक्य इस प्रकार मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित हुआ है। बालक, युवक और वृद्ध यदुवंशी जन्मोत्सव में उक्त गांधर्व द्वारा क्रीड़ा या मनोरंजन करते थे। पहले बालक उस कला को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करने लगे। तत्पश्चात वृद्ध लोग भी उसके प्रति आदर का भाव दिखाने लगे। फिर तो सब लोग सदा सभी स्थानों में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। धर्म के विधान को जानने वाले अत्यंत वीर यादव अपने पुरातन वंश धर्म का स्मरण करते हुए मर्त्य लोक में मनुष्यों को जो सदा सम्मान देते थे, वह इस बात का सूचक है कि प्रेम ही प्रधान एवं महत्व की वस्तु है। अवस्था का महत्व नहीं है। सौहार्द का मूल आधार है प्रेम। अतः वे दशारह, वृष्णि और अंधक वंशी यादव पुत्रों के साथ भी
मित्रवत बर्ताव करते थे। उस उत्सव के बाद भगवान केशी विनाशन श्री कृष्ण ने उन सबको विदा कर दिया। तत्पश्चात वे अप्सराएं भी मधु और कंस के शत्रु आनंद मूर्ति श्री कृष्ण को प्रणाम करके स्वयं भी अत्यंत हर्ष में मग्न हो स्वर्गलोक को चली गई। उस समय देवताओं के समुदाय में हर्ष छा गया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में भानुमति हरण के प्रसंग में छालिक्य क्रीड़ा का वर्णन विषयक 89वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।